जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका बड़ा भाई एक्स सर्विसमैन मनोज सिंह। जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं भाई बहन, उनको बताना चाहता हूं मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं। आज से 22 साल पहले भारतीय सेना ज्वाइन करी थी। तो अब आफ्टर रिटायरमेंट मेरा यही मकसद रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में आर्मी की आप लोगों को जानकारी दूं, अपडेट दूं, जिससे कि आपका आगे का मार्गदर्शन होगा। क्योंकि हमारे टाइम पे ये सुविधाएं नहीं थी। तो अब आफ्टर रिटायरमेंट मेरा मकसद यही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को भारतीय सेना में आने के लिए प्रेरित करना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं आर्मी से रिलेटेड आप लोगों को टॉपिक बताता हूं या उनकी जानकारी देता हूं। अब इसी क्रम में मैंने एक नया ये शुरू किया हुआ है कि अब हफ्ते में एक दिन मैं आप लोगों के 10 क्वेश्चन लूँगा। 10 क्वेश्चन ऐसे लूँगा जो इंस्टाग्राम में भी हों और जो आपने मुझे इंस्टा में डीएम किए हैं वो, और प्लस आपके यूट्यूब में, दोनों के मैं मिक्सअप आप लोगों के क्वेश्चन लूँगा। और ऐसे क्वेश्चन लूँगा जो कि आप लोगों को हर किसी के लिए फ़ायदेमंद हो। यानी कि जो भाई बहन भी आर्मी की तैयारी करते हो या जिनको डिफेंस में इंटरेस्ट हो, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको ये चीज़ काम भी आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। इसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन लेते हैं वो है तन्मय सरदार पूछते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद ब्रो। यूएन पीस मिशन में कैसे सिलेक्ट होते हैं? मेरे को नर्सिंग असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया है, अभी डिस्पैच डिले चल रहा है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेनिंग सेंटर एएमसी लखनऊ। ओके, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ जो यूएन मिशन है उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। यानी कि इन्फेंट्री यूनिट में अलग और कोर में अलग। कोर रेजिमेंट से मतलब है मेरा एएमसी। भले आप नर्सिंग असिस्टेंट में जाने वाले हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों को सेंटर में एक कोर्स करना होता है, उस कोर्स के आधार पे आपका यूएन मिशन में नंबर पड़ता है। और अब ये तो होगी कोर की बात, चाहे ईएमई के हो, चाहे टेक्निकल्स के हो, चाहे आप नर्सिंग असिस्टेंट के हो, कोई से भी ट्रेड के हो, तो सबको मौका मिलता है। लेकिन आप लोगों को मिलता है आपके रिकॉर्ड में कोर्स के आधार पे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा एक इन्फेंट्री यूनिट जो कि अपने फील्ड एरिया या पीस एरिया में बहुत अच्छा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम कर रही है, साथ ही इनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का यूनिट साइटेशन मिलता है, तो तब जाके वो यूएन मिशन के लिए टिक होती है। यानी कि पूरी यूनिट जाती है। तो यूनिट स्ट्रेंथ जो होती है उसमें पूरा जो सपोर्टिंग ग्रुप होता है वो भी उसमें पूरा साथ में जाता है, जिसमें सिग्नल्स के बंदे, एएमसी के बंदे, उसमें टेक्निकल ट्रेड्स भी, ट्रेड्समैन भी, और आपके जो आपको जो सपोर्टिंग ट्रूप्स है वो साथ में जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन्फेंट्री में हैं तो आप अपने प्रेजेंट, यानी कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है किसके खिलाफ, इसके खिलाफ अगर ये अच्छा परफॉर्म करें तो आप लोगों को मौका मिलता है, जैसे हमें मौका मिला था। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है राजदीपम का इंस्टाग्राम में, हाय सर, हेलो ब्रो। सर मैं पैरा कमांडो बनना चाहता हूँ, प्रोसीजर क्या है उसका पैरा ट्रूपर से एसएफ तक? सर बताओ सर प्लीज़। ओके ब्रो, मैं आपको बताता हूँ। पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो बनाने के लिए आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी होती है या इंडियन आर्मी की ही पैराशूट रेजिमेंट में आपको जाना होता है। और आपको ये भी बता दूँ कि पैरा एसएफ पैरा रेजिमेंट का ही एक भाग है, यानी कि एक उनकी बटालियंस है स्पेशल फोर्स की। तो चाहे आप इंडियन आर्मी में हो चाहे पैरा रेजिमेंट में हो, अगर आपने जब आप ट्रेनिंग पास कर लेते हैं, जब एक आप सोल्जर बन जाते हैं, जब आपको ग्रीन वर्दी मिल जाती है कसम परेड के बाद में, उसके बाद अंडर 3 ईयर की सर्विस तक आप अपने यूनिट में वॉलंटियर हो सकते हैं। यूनिट आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे ही आपको एसएफ में भेजती है। फिर क्या होता है, एसएफ में जब आप एसएफ यूनिट में जाते हैं तो वहाँ आपको 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, जो कि आगरा में भी चलती है, कहीं वाटर लेवल में भी चलती है। आपको हर टेस्ट में पास होना पड़ता है। जब आप वो 3 महीने की ट्रेनिंग पास कर लेते हैं, पैरा जंप कर लेते हैं, तब जाके आप स्पेशल फोर्स कमांडो बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शायद आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और जिसको न्यू हुआ तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे आई बटन में भी देख सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये पूछते हैं हमसे अनिकेत सिंह, और ये बोलते हैं सर जीडी में क्या कंप्यूटर की पोस्ट मिलती है? अगर मिलती है तो कौन सा कंप्यूटर का कोर्स करना ज़रूरी है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो कंप्यूटर से रिलेटेड एक तो डायरेक्ट टेक्निकल में जाते हैं। आप लोगों को पता है कि टेक्निकल्स में आप ईएमई में जा सकते हैं, आप सिग्नल्स में जा सकते हैं, एक तो आप वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ जाके आप डायरेक्ट आईटी में जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेल होता है उसमें जा सकते हैं। तो वहाँ भी आपको कोर्स, पूरी आपको जो ट्रेनिंग में कोर्स कराया जाता है, जैसे
उसके लिए मैंने आपको एक टेक्निकल का वीडियो बनाया है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ देख लें। तो उसमें जो कोर्स होता है कौन सा कोर्स, उसकी पूरी डिटेल मैंने दे रखी है, आप आई बटन में जाके चेक कर ले, कंप्यूटर की आपको डिटेलमेंट मिल जाएगी। एक तो हो गया वो। सेकंड, अगर आप इन्फेंट्री में आते हैं और आपने कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ होता है तो इन्फेंट्री यूनिट भी आप लोगों को गैप गैप में जैसे पीस में होती है तो वहाँ से आप लोगों को कंप्यूटर कोर्स भेजती है। तो कंप्यूटर कोर्स कई जगह चलते हैं, यूनिट अपने अंडर में भी कराती है, यानी कि यूनिट में रह कर भी कराती है, क्योंकि यूनिट में एक आईटी सेल अलग से होता है। और साथ ही आप लोगों को अगर आप अपने यूनिट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको हाई कोर्स के लिए आपको मऊ भेजा जाता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये पूछते हैं कि सर जय हिंद भाई, टीए आर्मी में एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलता है? तो फ्रेंड्स टीए आर्मी से रिलेटेड भी है, आप आई बटन में देख लें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी उसको लिंक दे दूंगा मैं आपको। टीए आर्मी में आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है, बिल्कुल जो आफ्टर रिटायरमेंट एक आर्मी वाले को फैसिलिटी मिलती है, सेम वही की वही टीए आर्मी वाले को भी मिलती है। और जो एक्स सर्विसमैन कोटा होता है आपको आफ्टर रिटायरमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वहाँ टीए वाले को भी उसमें एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है। और आपके आर्मी वाले को भी, जो आर्मी वाले को मिलता है वही टीए आर्मी वाले को मिलता है। जैसे मान लिया मैं राजस्थान में हूँ, तो राजस्थान में हमको यहाँ हर भर्ती में हमको 12.5% का कोटा मिलता है। यानी कि मान लिया कि अगर 100 वैकेंसी आई हैं, उसमें से 12.5 जो वैकेंसी होती है, यानी कि 13 मान लें, वो आर्मी के लिए रिजर्व रहती है। तो उसी आर्मी में आपकी टीए भी शामिल है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन कुमार का। सर मेरा आई कमज़ोर है, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या करूँ प्लीज़ रिप्लाई। फ्रेंड्स देखिए, अब इन्होंने ये नहीं लिखा है कि आई मतलब किस टाइप से कमज़ोर है। अगर आपको थोड़ा सा कम दिखता है या आपको हल्का सा सिर्फ दिखाई देने की या आंखों में दर्द की प्रॉब्लम है, तो आपको मैं सबको एक छोटी सी टिप्स बताना चाहूँगा। जब आप सुबह रनिंग के लिए जाएँ, उससे पहले सूर्य उगने से पहले जो आपकी हरी घास होती है उसमें नंगे पाँव कम से कम 10 से लेके 15 मिनट वॉक करें। और कम से कम दिन में 4 से 5 बार ठंडे पानी से अपनी आँखों को, बिल्कुल अपनी आंखों को ऐसे धोने की कोशिश करें, आंखें खुली हुई और आंखों को छींटा मारें ठंडे पानी का कम से कम 4 से 5 बार। और अपने खाने में हरी सब्जियां लें, और गाजर, मैं आपको बोल रहा हूँ गाजर खाएं आप, और चुकंदर का आप जूस पिएं। चुकंदर का जूस नहीं भी पी सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ सेफ्टी के हिसाब से बाहर का नहीं खाना चाहिए, तो आप चुकंदर घर में लाके पतला काट के उसको सलाद के तौर पे भी ले सकते हो। देखना इससे आपकी आंखें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और अगर मैं आपको एक सलाह और दूंगा, अगर कोड लिवर ऑयल की जो टैबलेट्स आती हैं आप वो भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गणेश यादव का। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे टेक्निकल आर्मी में जाना है और मुझे इंग्लिश में 37 मार्क गिरे हैं, तो आप मुझे जल्दी बता दें सर, प्लीज़ बताओ। ओके लीजिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। अगर आपके 10th में 37 नंबर हैं और आपके 45% 10th में नहीं बने हैं, लेकिन अगर टीए आर्मी में अगर आप सिर्फ 12th पास भी हैं, तो आपके लिए 45% की बाध्यता हट जाती है, प्लस 33% मिनिमम की बाध्यता भी हट जाती है। यानी कि आप सिर्फ 12th पास भी हो जाएं तो आप टीए से आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय भान यादव का। ये बोलते हैं कि सर एक्स सर्विसमैन का कोटा कितने साल पर लागू है? वैसे मैंने इनको लिख दिया है कि कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब आपको मैं क्लियर कर दूं, कंडीशन का मतलब ऐसा होता है, जैसे मान लिया एक जवान भर्ती हो गया है और भर्ती होने के सर्विस के 4-5 साल में मान लिया कि ट्रेनिंग के दौरान में उसका कुछ पाँव टूट गया या लिगामेंट टूट गया, उस दौरान में क्या होता है, उसको कैटेगरी करके घर भेज दिया जाता है या उसको बोर्ड पेंशन भेज दिया जाता है। तो अगर इस कंडीशन में जाता है तो उसको एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है। लेकिन कोई अपनी स्वेच्छा से बिना 15 साल की सर्विस हुए पहले 9, 10, 11, 12, 13 साल में जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब उसको कोई एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं मिलेगा। एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए आपको मिनिमम आपको 15 साल 56 दिन की नौकरी करनी ज़रूरी है, जो कि आप पेंशन के हकदार हो जाए। यानी कि जब आप पेंशनर बनते हैं इट मीन्स आप एक्स सर्विसमैन हैं, तभी आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है घनश्याम बैरिक का। सर सुबेदार मेजर मैच्योर सर्विस इज़ 32 ईयर्स एंड नॉट 30 ईयर्स एज यू स्टेड। फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सुबेदार मेजर एक रैंक होता है, वैसे इन्होंने सही बोला है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये सर्विस शायद आर्मी वाले हैं और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हालांकि सर को मैंने रिप्लाई भी दिया हुआ है और मुझे देख के लग भी रहा है कि शायद ये आर्मी से ही हैं या इनके कोई मिलने वाले आर्मी में होंगे। एक्चुअली जो सुबेदार मेजर का जो जॉब होता है वो ऐसा होता है कि किसी यूनिटों में जो सुबेदार मेजर होते हैं वो तकरीबन अगर इन्फेंट्री के हैं तो यूनिट स्तर पे भी उनका प्रमोशन होता है, अगर प्लस वो एक
जो एक सेंटर होता है, यानी कि जिस रेजिमेंट के उस रेजिमेंट सेंटर की एक सीनियरिटी होती है, उस सीनियरिटी के आधार पर सुधार मेजरी मिलती है। ये 26 साल में भी मिल सकती है, 25 साल में भी मिल सकती है। तो अगर ये 26 साल में हैं तो 4 साल सर्विस करेंगे, हो जाएंगे ये कितने 30, तो 30 में रिटायरमेंट चले जाएंगे। मैंने इसमें 30 के हिसाब से बताया है। अगर ये 28 में सुबेदार मेजर बनते हैं तो ये 4 साल आगे करेंगे, यानी कि 32 ईयर्स तक सर्विस करेंगे। तो सुबेदार मेजर में मतलब +-2 आप लगा लीजिए। वैसे ठीक इन्होंने अच्छा बोला है कि 32 ईयर्स सर्विस होती है और 32 ईयर्स के बाद में आपको पेंशन मिलती है, यानी कि आपकी जो सुबेदार मेजर की मैच्योर्ड सर्विस है वो 32 ईयर्स भी हो सकती है और 30 ईयर्स भी हो सकती है, वो डिपेंड ऑन प्रमोशन है। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र सिंह जी का। ये बोलते हैं, क्या एल्कोहलिक केस में डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी? प्लीज़ सर गिव अ रिप्लाई। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि आर्मी का नाम ही सेकंड होता है डिसिप्लिन, और एल्कोहलिक केस में बहुत बुरी सज़ा मिलती है। सज़ा का मतलब ऐसा होता है, हमारे आर्मी में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है हमारा जो डिस्चार्ज बुक मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, उसमें एक पन्ना पीछे कैरेक्टर का होता है। और अगर आप एल्कोहलिक हैं या आप अनडिसिप्लिन आपने कार्रवाई की है तो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें आपका वो चीज़ एंट्री होती है, मेंशन रहता है, साथ ही उसमें रेडिंग एंट्री होती है। तो आप रिटायरमेंट के बाद आप जो भविष्य बनाने जाएंगे, कहीं भी आप जॉब के लिए जाएंगे, वहाँ आपका अगर रेड एंट्री देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इमेज वैसे ही ख़राब हो जाएगी। और प्लस जो एल्कोहलिक केस वाले में कोई डिसेबिलिटी नहीं मिलता है, वो अनडिसिप्लिन कार्रवाई है। आपको कहीं ट्रेनिंग के दौरान चोट पटक लग जाती है या मुठभेड़ में आपको कहीं चोट पटक या आपको कोई चीज़ डैमेज हो जाता है, तब आपको डिसेबिलिटी मिलती है। एल्कोहलिक केस में कोई डिसेबिलिटी नहीं, बल्कि उसकी बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन होती है। कई बार तो उनको फॉर्म नंबर 10 भर दिया जाता है, यानी कि मेंटल केस वाला, यानी कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए इसने एल्कोहल यूज़ करता है। क्वेश्चन ये लिखते हैं रोहित साठे। ये बोलते हैं, सर मेरे 12th में 60% हैं बट 10th में 43% हैं, तो मैं 12th से टीए आर्मी जेडी ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने जैसा आपको बताया था, इससे पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने कमेंट्स आपको पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि आप सिर्फ इंडियन आर्मी में आप लोगों के लिए होता है 10th में 45% प्लस हर एक सब्जेक्ट में 33% से अबव। लेकिन टीए आर्मी में अगर मान लिया जाए आपके 10th में 45% नहीं है तो आप 12th पास करके ही टीए आर्मी में जेडी में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो क्वेश्चन लिए मैंने, ऐसे क्वेश्चन लिए जो कि एक प्रकार से आपका कोई एक टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, और इन सब की तकरीबन मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा। तो 2 क्वेश्चन मेरे से कई लोग पूछते हैं, बोला सर जीडी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और जो पैरा कमांडो के बूट्स बोला ये कैसे होते हैं, तो वो भी दोनों मैंने दे रखे हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, और आप लोग भी जो शायद पढ़ते हैं, तो इसमें जो राम सिंह यादव जी की जो बुक्स है जीडी की, वो मेरी नज़र में भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और एक अरिहंत प्रकाशन के भी है, जिसमें एक आर्मी के और मेजर साहब हैं, उन्होंने बनाई है भी, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनकी बुक्स अच्छी है। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ जाके चेक कर लें और जो आपको अच्छा लगता है आप वो ले लें। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और जो भाई बहन चैनल में पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि आपको सबसे जेन्युइन कंटेंट डिफेंस का आपको अपने भाई के चैनल पे ही मिलता है। तो दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।